हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करना है हैलो अल्केन ते हैलोरीन्स का सैकेंड पार्ट। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आप सब तो पहले की डिस्कस करना है सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने ने अपने। ठीक है, अपने को पता है दो तरह की रिएक्शन होंगे ने सबस्टिट्यूशन रिएक्शन च। ठीक है, एक होंगे अपने को SN1 रिएक्शन तो दूसरी होंगी अपने को SN2 रिएक्शन। ठीक है, दो तरह की अपने को सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे ने। तो एक होंगे अपने को एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन अपने डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने पेपर कदे नहीं पूछी जाती। ठीक है, अपने कि रिएक्शन डिस्कस करनी ने। एक आप डिस्कस करनी है SN1 मैकेनिज्म, एक आप डिस्कस करना डिटेल के अंदर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, उस तो इलावा पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे ने वो देख लो। ठीक है, सब तो पहले अपने तो क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स तो घट क्वेश्चन बनता नहीं गा। ठीक है, तो सब तो पहला क्वेश्चन की बनता अपने को। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म डिटेल च एक्सप्लेन कर दो या SN2 मैकेनिज्म डिटेल च एक्सप्लेन कर दो ਜਾਂ डिफरेंस दसो बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ਜਾਂ अपने को कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, SN1 SN2 डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 तो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्टिविटी च आपको किसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, डिग्री का। ठीक है, जिस तरह आप SN1 के अंदर पढ़ांगे 3 डिग्री सब तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, दैन 2 डिग्री एंड दैन 1 डिग्री। सिमिलरली इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म सब तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे अपने को 1 डिग्री दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यह जिहा क्यों होंदा है उसनूं भी आप डिस्कस करांगे इस वीडियो के अंदर। हुण देखो, पहले आप डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि SN1 मैकेनिज्म की होंदा है, SN2 मैकेनिज्म की होंदा है। ठीक है, तां ही आपां नूं की आएगी क्लैरिटी आएगी। हुण देखो, SN1 का की मतलब होंदा है। ठीक है, सब तो पहले आपां नूं नाम का मतलब पता होना चाहिए। S का मतलब होंदा सबस्टिट्यूशन, N का मतलब होंदा न्यूक्लियोफिलिक ते 1 का मतलब होंदा यूनीमोलिकुलर। अपने को अल्काइल हैलाइड चैप्टर अंदर एक अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, सपोज कोई भी अल्काइल हैलाइड कंसीडर करो। ठीक है, सपोज सी कार्बन के कोई हैलोजन जुड़ा है, सपोज Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरफ कोई ग्रुप लगे हुआ है, सपोज CH3। इस तरफ कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3। इस तरफ कोई ग्रुप लगा है CH3। ठीक है, इसनों अपने किसी सॉल्वेंट के अंदर कराता। ठीक है, जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंदा है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंदा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की होंदा है। ठीक है, जिस अंदर ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, जो भी कोई रिएक्शन कराई जाती है किसी सॉल्वेंट के अंदर कराई जाती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप किहड़ा सॉल्वेंट लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिन्होंने को एसिडिक हाइड्रोजन होंदा, जिस तरह अपने को वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ मीथानोल ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दोहों कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, हुण की होंदा अपने को SN1 मैकेनिज्म अंदर। ठीक है, पोलर प्रोटिक की प्रेजेंस ची। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं आया हाले। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस ची Cl की हो जाता अपने को बाहर हो जाता है। ठीक है, Cl की हो जाता है बाहर हो जाता है। ठीक है, जो Cl किस फॉर्म च निकलेगा, Cl नैगेटिव की फॉर्म च निकलेगा, तो उरे की बन जाएगा अपने को पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, 3 अपने को CH3 बॉन्ड अटैच ही ने। ठीक है, किस तरह मर्जी शो कर देना। ठीक है, इस तरह मैं शो कर देना CH3। ठीक है, 3 बॉन्ड की ने अपने को अटैच ने। हुण सैकेंड स्टैप के अंदर की होगा अपने को न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की होंदा अपने को नैगेटिव चार्ज स्पीशीज होंदा है। ठीक है, जिस तरह आप OH नैगेटिव कंसीडर कर लेना है। ठीक है, OH नैगेटिव की अपने को एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्वेश्चन अंदर आप तो तुसीं की लिखना है एक्वस QOH। ठीक है, एक्वस QOH का मतलब की है OH नैगेटिव। ठीक है, हुण ये OH नैगेटिव की करेगा, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, इस पर जाके की करता है अटैक कर देगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने को बन जाएगा CH3 CH3। ठीक है, उरे भी CH3 है, तो उरे की लग गया अपने को OH लग गया। ठीक है, हुण इस रिएक्शन में अपने सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलिया। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर कार्बन ते क्लोरीन का बॉन्ड सीगा, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन ते OH का बॉन्ड है। मतलब OH ने किसनू रिप्लेस करता, किसनू सबस्टिट्यूट करता Cl नू। ठीक है, इस करके इसनू आपां की बोलते हैं, इस करके इस रिएक्शन को आपां की बोल देंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हुण SN1 इस रिएक्शन आपां यूनीमोलिकुलर क्यों बोलिया, क्योंकि जो अपने को पहला स्टैप होंगे इस रिएक्शन का, दिस इज द RDS स्टैप। ठीक है, पहला स्टैप, इस स्टैप के अंदर कला अपने को कौन इनवॉल्व है, रिएक्टेंट इनवॉल्व है। ठीक है, इस करके इस रिएक्शन की जी मॉलिकुलैरिटी है, इस रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी कितनी होंगी अपने को 1 होंगी है। इस करके इस रिएक्शन को आप बोल देंगे यूनीमोलिकुलर रिएक्शन। जो भी अपने को मॉलिकुलैरिटी 1 होंगी है उसको आप बोल देंगे यूनीमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, होर की फीचर्स ने इस रिएक्शन के ध्यान नाल देखो। हुण इस रिएक्शन के अंदर की फॉर्म होया अपने को कार्बोकटाइन। ठीक है, कार्बोकटाइन की होंदा अपने को प्लेनर होंदा। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब की होंदा जे अपने को कार्बोकटाइन है सपोज। ठीक है, कार्बन के कार्बोकटाइन है। ठीक है, इस तरह पी वीकेंड पी ऑर्बिटल खाली होंगे इसको। ठीक है, इस तरह शो होंदा कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप 3 बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है, हुण ये उपरों भी न्यूक्लियोफाइल आके ठीक है OH नैगेटिव उपरों भी अटैक कर सकता है, नीचों भी अटैक कर सकता है। मतलब इस 2 तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे
इस रिएक्शन के अंदर अपने को दो तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसनों आप बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ਜਿਹੜੇ दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ने उसनों आप की बोल देंगे रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब इस ठीक आर फॉर्म भी फॉर्म होगी तो एस फॉर्म भी, ठीक है। आर तो एस की होंगे ने दो तरह के आइसोमर्स होंगे ने, मतलब जो भी अपने को SN1 मैकेनिज्म होगा आर भी फॉर्म होगा एस भी फॉर्म होगा, ठीक है। दोहे किन्ने किन्ने परसेंट फॉर्म होंगे 50-50% फॉर्म होंगे जो भी दो आर तो एस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, उन्होंने आप इनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। जो इक्वल अमाउंट फॉर्म होंगे ने तो उस रिएक्शन को आप बोल देंगे रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। आई होप तुहानू क्लीयर होया होगा। होर की खासियत है इस रिएक्शन की, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बोकटाइन फॉर्म होया है, ठीक है, जिसके उपर सी के उपर पॉजिटिव है, इसनों आप बोलते हैं कार्बोकटाइन, ठीक है। इसनों आप की बोल देंगे कार्बोकटाइन बोलते हैं। तो कार्बोकटाइन की होंगे इंटरमीडिएट होंगे, बट SN2 मैकेनिज्म जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर किसी तरह का कोई कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होया इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होया कार्बोकटाइन, ठीक है। कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन ही की होंगे अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टैप होंगे। हुण कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वो किस ते डिपेंड करती है, ठीक है, किन्ने उसके नाल अल्काइल ग्रुप अटैच ने इस केस के अंदर, ठीक है। अपने को किन्ने किन्ने तीन अल्काइल ग्रुप अटैच ने, मतलब जिन्ने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उन्नी ज़्यादा की होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, तो उन्ना ही की होएगा फास्ट होएगा अपने को SN1 मैकेनिज्म। इस करके जो SN1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी होंगी है वो सब तो ज़्यादा किस होंगी है 3 डिग्री के अंदर, दैन 2 डिग्री के अंदर, दैन 1 डिग्री के अंदर, ठीक है। ये कुछ अपने को पॉइंट सी किस दे नाल रिलेटेड, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म के नाल रिलेटेड, ठीक है। हुण आपां SN2 मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मैं मिस करता हूँ, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, रेट किस तरह लिखांगे आप, ठीक है। जो रेट होंगे रेट होंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो आप सिंपली लिख लो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी 1, ठीक है, क्योंकि पावर 1 है इसलिए इसमें आप बोल देंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। जो डिटेल च पढ़ाना हो SN1 मैकेनिज्म पूरे 50 मिनट भी डेडिकेट किए जा सकते हैं, बट एंड निचोड़ जो होंगे अपने को SN1 मैकेनिज्म का वो यही होंगे। हुण आप डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो SN2 मैकेनिज्म की होंगे, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म आप सेम रिएक्टेंट ले लेने, ठीक है, CCl, ठीक है, CH3 CH3 CH3। इस बार अपने सॉल्वेंट लेना है पोलर अप्रोटिक, इस बार सॉल्वेंट किहड़ा लेना अपने पोलर अप्रोटिक, ठीक है। उस केस च किहड़ा लिया सीगा अपने पोलर प्रोटिक, इस केस च लेना पोलर अप्रोटिक, ठीक है। तो अपन सिमिलरली रिएक्शन करवाया था OH नैगेटिव नाल, ठीक है। उस रिएक्शन के अंदर की होया सीगा अपने को पहले स्टैप तो Cl आपदे आप बाहर चला गया सी ते कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया सी, बट इस रिएक्शन के अंदर ते की होएगा अपने को जो Cl है वो बैक साइड तो अटैक करेगा, ठीक है। Cl की करेगा बैक साइड तो अटैक करेगा, सॉरी OH बैक साइड तो अटैक करेगा, तो Cl की हो जाएगा अपने को बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किस तरह फॉर्म हो जाएगा अपने को, ठीक है, सी दे नाल तीन बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है। Cl अपन OH अपने को बाहर तो आके जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो Cl की हो रहा होगा बाहर हो रहा होगा, मतलब OH हले पूरा तरह आके जुड़िया नहीं गा, तो Cl पूरा हले तक अपने को लिबरेट नहीं हुआ, ठीक है। नैक्सट स्टैप के अंदर, ठीक है, फिर यही की होगा, ठीक है, Cl बाहर हो जाएगा, तो OH की हो जाएगा परमानेंटली की हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। OH की हो जाएगा परमानेंटली अपने को जुड़ जाएगा, ठीक है। एक गल ध्यान रखो, ठीक है, OH जुड़ता गया, तुम एक गल देखिए कि जिस डायरेक्शन के अंदर Cl सीगा, ठीक है, उस तो ओपोजिट डायरेक्शन जाके की जुड़िया अपने को OH ग्रुप जुड़िया, ठीक है। इसनों आप बोलते हैं इनवर्जन, ठीक है। जो OH ग्रुप ओपोजिट साइड तो जुड़ता है इसनों आप बोल देंगे इनवर्जन। हुण देखो मैंने एक गल दसो, जे अपने को OH नैगेटिव है और तीन तीन बल्कि ग्रुप ने, ठीक है, CH3 CH3 CH3, इसनों अटैक करना की होया होगा मुश्किल होया होगा, जिन्हों की जगह H होंदा तो लैस स्टैरिक हिंड्रेंस होंदी, जिस करके OH नैगेटिव की कर पाਉਂਦਾ ईजिली अटैक कर पाਉਂਦਾ। इसलिए जो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होंदा है वो किस दा होंदा अपने को 1 डिग्री, दैन 2 डिग्री, दैन 3 डिग्री, ठीक है। इस रिएक्शन से होर का की खासियत है, ठीक है। इस रिएक्शन की होया OH ने अटैक किया कार्बन से, ठीक है, कार्बन से क्यों किया इससे की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बाहर की हो गया अपने को Cl नैगेटिव, तो अपने को की हुआ एक स्टैप के अंदर ही कंप्लीट रिएक्शन होगी, ठीक है। इस ये रिएक्शन की होगी एक स्टैप जी कंप्लीट होगी, मतलब ये की होगी अपने को सिंगल स्टैप रिएक्शन होगी, ठीक है। एक ही होगी अपने को सिंगल स्टैप रिएक्शन होगी, तो इसलिए इसमें आप बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। जी भी रिएक्शन, ठीक है, एक स्टैप के अंदर हो जाती है उसमें आप बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। होर की खासियत है इस गल की, ठीक है, जो अपने को पहला स्टैप है उसके अंदर सबस्ट्रेट का भी रोल सी अपने को न्यूक्लीफाइल का भी रोल सी,
मतलब ਜੇ ਇਸਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਇੰਟੂ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH नेगेटिव, तो इस दी पावर 1 इस दी पावर 1, ठीक है, ओवरऑल 1 + 1 ऑर्डर कितना हो गया अपने को 2, ऑर्डर भी 2 हो गया, तो मॉलिकुलैरिटी भी कितनी होगी अपने को इस रिएक्शन दी 2 होगी। तो इस करके इस तरह के मैकेनिज्म को आप की बोल देंगे बाई मॉलिकुलर, इस तरह के मैकेनिज्म को आप की बोल देंगे बाई मॉलिकुलर मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप तुहानू ये क्लीयर होया होगा, ठीक है। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, SN1 ਦੀ ਵੀ ਤੇ SN2 ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ SN2 ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ SN2 ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, हाँ आप पॉइंट लिखने हैं। हूँ जो अपने पेपर पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, ठीक है, तो यही अपने को डिटेल के पॉइंट भी आ गए। जे सपोज अपन SN1 पूछा तो अपने SN1 के सारे पॉइंट लिखे होने, जे अपन SN2 पूछा तो SN2 के सारे पॉइंट लिखे होने ने, जे अपन पूछा डिफरेंस तो भी यही सारे पॉइंट्स लिख के आने, ठीक है। तो अपन को 2-3 क्वेश्चन यही ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ SN1 ਐਂਡ SN2, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲ ਯੂਨੀਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, SN1 के अंदर की होंगे अपने को 2 स्टैप्स होंगे ने, तो पहले स्टैप के अंदर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होंगे, फिर दूसरे स्टैप की करता अपने को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बट जी अपने को SN2 मैकेनिज्म है वो की होंगी सिंगल स्टैप होंगी हैगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट की अपने को, ठीक है, कार्बोकटाइन बनता किस केस के अंदर, ठीक है, SN1 के अंदर, ठीक है, SN2 के अंदर, ठीक है, सिंगल स्टैप रिएक्शन हो जाती है, किसी तरह का कोई कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस रिएक्शन अंदर की होंगे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप देख ही चुके हैं, ठीक है। SN2 की रिएक्टिविटी की होंगी हैगी तो SN1 की, ठीक है। SN1 के अंदर 3 डिग्री सब तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो SN2 के अंदर 1 डिग्री सब तो ज़्यादा की होंगे रिएक्टिव होंगे, ठीक है। 1 डिग्री की होंगे डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म जो रेट डिटरमाइनिंग स्टैप होंगे वो पहला स्टैप होंगे, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म का एक ही स्टैप होंगे, तो वही होंगे अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टैप होंगे, ठीक है। इस केस के अंदर अपने को SN1 के अंदर रेसमिक मिक्सचर बनता है, मतलब ठीक है, 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा अपने को R प्रोडक्ट, एक होगा अपने को S प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपने को जे अपने को जो SN2 होंगे उस अपने को इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो अपने को रिएक्टेंट R सीगा तो प्रोडक्ट की मिलेगा S मिलेगा, मतलब एक प्रोडक्ट मिलेगा वो भी ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये रेसमिक मिक्सचर की होंगे, इन्वर्जन की होंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट होंगे जोड़ा कि 11th का होंगे अपने को, ठीक है। उस तो इलावा अपने को जो रीडिटरमाइनिंग स्टैप होंगे SN1 के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इस अंदर आप लिखना है डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट मिस करता ही मैंने लिखना, वो भी लिख देना आप, ठीक है। जी SN1 मैकेनिज्म होंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होंगे, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होंगे। जो अपने को SN2 मैकेनिज्म होंगे वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होंगे, जो अपने को SN2 मैकेनिज्म होंगे वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ही अपने को SN1 तो SN2 मैकेनिज्म रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने सारे तुम लिख लो, क्लीयर कट लिख लो, ठीक है, सारे पॉइंट्स ने। जे तुम SN1 मैकेनिज्म सपोज डिटेल च पूछना होंगे, ठीक है, सब तो पहले जी अपनी डायग्राम डिस्कस की SN1 मैकेनिज्म की वो बनानी है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख देने, ठीक है। जी आप SN2 पूछ लिया, अपने SN2 की डायग्राम बनानी आप डिस्कस की है, फिर ये सारे पॉइंट्स लिखने ने। जो डिफरेंस आया तो यही सारे पॉइंट्स लिखाने ने अपने, ठीक है। इन्होंने तिना चो एक क्वेश्चन थोड़ा डेफिनेटली पेपर के अंदर मिलने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, अज वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करता, ठीक है, नहीं तो थोनू फिर ज़्यादा इंटरस्ट नहीं बनता, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो रखी है, तो सारे कॉन्सैप्ट कवर करने की कोशिश की है SN1 तो SN2 ना रिलेटेड, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी E1 E2 होंगे ने, बट वो आप कदे पूछे नहीं है पेपर के अंदर, तो ना ही पूछेगा, इसलिए आप वो डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।